और डिस्कस करते हैं आप जो कॉजल एजेंट की फर्स्ट कैटेगरी है कौन सी, बायोटिक काज, मतलब जीवित रोगजनक द्वारा। ठीक है, जीवित रोगजनक के द्वारा जो भी बीमारी होगी वो कौन सी किसकी कैटेगरी के अंदर आएगी, वो रोगजनक के द्वारा फैलने वाली बीमारियां क्लासिफिकेशन के अंदर आएगी। इसके अंदर हम बात करते हैं, पहली बीमारी कौन सी है, फंगस। कौन सी है, फंजाई, मतलब कवकों के द्वारा। ठीक है, कनक के अंदर मोस्टली प्रॉब्लम है, कोई भी क्रॉप है उसके अंदर फंगल जो बीमारी है वो सबसे ज्यादा है। ठीक है, इसीलिए तो हम जो स्प्रे में अंदर सबसे ज्यादा यूज क्या करते हैं, फंगीसाइड करते हैं ना। किसान भाई कह देते हैं ना भाई कोई भी स्प्रे करो फंगीसाइड तो साथ मिक्स कर ही लो। क्यों, क्योंकि फंगीसाइड का क्या है, फंगस का अटैक हमारे खेतों के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, वो अब इसके अंदर एग्जाम्पल कौन सी है, कनक की। कनक की जितनी भी रस्ट है ना, रस्ट वाली जितनी भी बीमारी, जैसे ब्लैक रस्ट है, ब्राउन रस्ट है, येलो स्ट्राइप रस्ट है, ठीक है, और क्या नाम, ब्राउन रस्ट है, लीफ ब्लाइट, मतलब ये सारी की सारी किसके कारण होती है, फंगस के कारण होती है। ठीक है, और जिसे हम कह देते हैं लाल विली रोग, है ना, वो भी सारे के सारे किसके द्वारा होता है, कनक का फंगस के द्वारा होता है। सेकंड आ जाती है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया डिजीज, है ना। बैक्टीरिया डिजीज का मतलब क्या होता है भाई, बैक्टीरिया का मतलब होता है जीवाणुओं के द्वारा, किसके द्वारा, जीवाणुओं के द्वारा। जीवाणुओं के द्वारा जो भी बीमारी फैलती है वो किसके अंदर आती है, वो बायोटिक के अंदर आती है ना। कोई बार क्वेश्चन पूछ सकता है, बैक्टीरियल डिजीज स्प्रेड आउट वो किसके कारण होती है, कॉजल एजेंट के द्वारा, अकॉर्डिंग टू अकरेंस या अकॉर्डिंग टू मीडियम के द्वारा, है ना। तो आपको ध्यान रखना होगा कि वो किसके अंदर पाया जाता है, फिलहाल तो बायोटिक के अंदर पाया जाता है, और फिर वो कॉजल एजेंट के द्वारा। ठीक है, तो बायोटिक का जो फैक्टर है ना, ये भी आ सकता है, जो बैक्टीरियल है वो बायोटिक फैक्टर है, मीजोबायोटिक फैक्टर है या एबायोटिक फैक्टर है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो बैक्टीरिया के द्वारा जो मेन अपनी बिग एग्जांपल है वो कौन सी है, सिट्रस कैंकर है। ठीक है, सिट्रस कैंकर है, वो सिट्रस कैंकर किसके अंदर आ जाती है, वो बैक्टीरिया है, मतलब जीवाणुओं के द्वारा जो भी बीमारी पनपती है। ठीक है, थर्ड हमारे पास आ जाती है एलगी। कौन सी आ जाती है, एलगी आ जाती है। ठीक है, एलगी क्या है, एलगी का मतलब है शैवालों के द्वारा। क्या मतलब है, शैवालों के द्वारा। शैवालों के द्वारा जो भी बीमारियां फैलती है उसको भी किसके अंदर कैटेगरी में रखा गया है, बायोटिक के अंदर। और शैवालों के द्वारा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बीमारी है कौन सी है, चाय की लाल लिली रोग, है ना। चाय के असम के अंदर चाय सबसे ज्यादा होती है ना, तो वहां पे जो रोग है कौन सा है, टी का। टी का कौन सा रोग है, लाल लिली रोग, तो वो किसके कारण होता है, वो होता है एल्गी के द्वारा। ठीक है, एंड फोर्थ कौन सा है हमारा, प्रोटोजुआ। कौन सा है, प्रोटोजुआ। प्रोटोजुआ के कारण कौन सी बीमारियां होती है, फ्लोएम के अंदर, प्लांट के अंदर क्या होता है, फ्लोएम का जो पार्ट है, ठीक है, उत्कर्षीय रोग है वो पाया जाता है कॉफी के अंदर। ठीक है, कॉफी के अंदर हमने याद रखना है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बीमारी प्रोटोजुआ के कारण होती है, कौन सी, उत्कर्षीय रोग। ठीक है, पांचवा जो हमारा आ जाता है नीमाटोड, कौन सा, सूत्रकृमियों द्वारा। ठीक है, सूत्रकृमियों द्वारा, सूत्रकृमियों द्वारा कौन सी रोग होती है, जड़ गांठ रोग, है ना, जड़ गांठ रोग। नीमाटोड क्या करती है, नीमाटोड जो हमारे प्लांट की रूट्स होती है उसके अंदर गांठें बना देती है। क्या बना देती है, गांठें बना देती है, जिससे क्या होता है, प्लांट क्या है, जमीन से पानी वगैरह पोषक तत्व को ग्रहण नहीं कर पाता, जो उनका न्यूट्रिएंट अपटेक जो मैकेनिज्म है वो क्या है, रुक जाता है, वो क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, जिसके कारण प्लांट क्या है, पौधा हमारा सूख के मर जाता है। ठीक है, तो जड़ गांठ रोग मोस्टली जो हमारे मतलब किसके अंदर पाई जाती है, ये हमारी बीमारियां सब्जियों के अंदर पाई जाती है। ठीक है, उसके अंदर काफी देखने को बीमारियां मिलती है और नुकसान भी फार्मर को बहुत होता है। आगे आ जाता है फाइटोप्लाज्मा। क्या आ जाता है, फाइटोप्लाज्मा। फाइटोप्लाज्मा क्या है, फाइटोप्लाज्मा गोमोसिस के कारण होती है, किसके, आगे इसकी दोनों की एक ही बात है, चाहे इसको गोमोसिस बोल लो चाहे फाइटोप्लाज्मा बोलो। इसका जो मेन कारण है, ये क्या करता है, प्लांट के स्टेम के ऊपर काला काला सा लिक्विड लाइक बूंद लाइक स्ट्रक्चर स्प्रेड आउट होना, निकलना शुरू हो जाता है उसके तने से। ठीक है, उसके आगे फर्दर टाइनियों में भी ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये जो काला काला ये जो लिक्विड है वो क्या करता है, जब ये निकलता है तो उसके बाद में प्लांट क्या है, सूखना शुरू हो जाता है, मतलब वो प्लांट की ग्रोथ स्टंट हो जाती है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है, और पत्ते भी क्या है, हरे से वो पीले रंग के अपने को दिखाई देते हैं, और अल्टीमेटली अगर इलाज ना किया जाए तो प्लांट क्या है, सूख के मर जाता है।
और ये डिजीज भी कौन सी है, सॉइल की है डिजीज, है ना। ये वाटर, जब हम फ्लड इरिगेशन, खुला पानी, खुली सिंचाई जब हम करते हैं तो उससे क्या है, सभी खेती के अंदर ये फैल जाता है, ठीक है। और छोटी पत्ती का रोग बैंगन के अंदर देखा गया है, ठीक है। बैंगन के अंदर इसका किसका देखा गया, छोटी पत्ती का रोग, वो भी क्या है, फाइटोप्लाज्मा के कारण होता है, ठीक है। और जो हमारी मेन बीमारी है फाइटोप्लाज्मा की, वो किन्नू जाति जो स्पीशीज है उसके अंदर पाई जाती है। सिट्रस की जो भी स्पीशीज है उसके अंदर पाई जाती है, ठीक है। जैसे हमारा हबोर एरिया, कैलिफोर्निया ऑफ कंट्री है, हम इसे कैलिफोर्निया कहते हैं ना इंडिया का, तो वहां पे क्या है, किन्नू सबसे ज्यादा है पंजाब का, इंडिया में सबसे ज्यादा किन्नू यहीं पे है ना। हबोर का जो प्रोडक्शन है काफी हाई है, तो इस एरिया के अंदर बीमारियां भी हाई है। तो फाइटोप्लाज्मा जो बीमारी है वो यहाँ पे आसानी से हर एक के खेत में आपको देखने को मिल सकती है, तो ठीक है। इसके अलग अलग हमारे फंगिसाइड होती है जो हम यूज करते हैं, ठीक है। करजट है, ठीक है, और भी बहुत बहुत मतलब इसके अंदर हम यूज करते हैं। या हम सोडियम हाइपोक्लोराइड, आजकल सोडियम हाइपोक्लोराइड हॉर्टिकल्चर बोर्ड ने जो रिकमेंड किया हुआ है, सोडियम हाइपोक्लोराइड की अगर हम स्प्रे कर दें, वो अलग अलग कंसंट्रेशन के आते हैं, उसके अंदर क्लोरीन की मात्रा पाई जाती है, तो अगर उसकी हम स्प्रे कर देते हैं 3 से 5 ml 1 लीटर पानी के अंदर मिला के, तो अगर उस रंग को पूरा धो देते हैं तो उससे भी कहीं ना कहीं ये बीमारी से छुटकारा पाया जा सकता है। आगे आ जाता है स्पाइरोप्लाज्मा, क्या आ जाता है, स्पाइरोप्लाज्मा, ठीक है। स्पाइरोप्लाज्मा के कारण क्या होती है, स्पाइरोप्लाज्मा की जो रोग है वो मेज के अंदर देखा गया है, मक्की के अंदर, है ना। मक्की का जो स्टंट रोग है, कौन सा, स्टंट रोग है, वो किसके द्वारा होता है, स्पाइरोप्लाज्मा के द्वारा होता है। वो भी एक किसका फैक्टर है, बायोटिक फैक्टर है, ठीक है। और लास्ट जो हमारा है वो कौन सा है, पैरासाइट फ्लावरिंग प्लांट, है ना। परजीवी पुष्पी पौधे, परजीवी पुष्पी पौधों आपको पता है ना, जिस प्लांट पे मतलब अपना होस्ट बनाते हैं उस प्लांट को पूरा का पूरा सुखा देते हैं, जैसे अमरबेल, है ना, कसकट्टा जिसे कहते हैं, और ऑर्चिड्स, है ना। ये जो एग्जाम्पल है वो किसकी एग्जाम्पल है, पैरासाइट, परजीवी पुष्पी पौधे हैं। ये क्या है, आपने देखी होगी ना खेतों के अंदर, आपने जो गांव वाले बच्चे हैं वो उन्होंने देखी होगी कीकरों के ऊपर पीली पीली कलर की इस तरह से ब्रिक ब्रिक टानियां सी पड़ी रहती है ना, वो छोटे छोटे होते थे, तब हम क्या करते थे, उनको उठाकर वहां से दूसरी प्लांट के ऊपर गिर देते, और कुछ समय देखते थे वो पूरा प्लांट उससे परजीवी पुष्पी पौधों से भर जाता था, और अल्टीमेटली क्या होता था, जो उसका होस्ट प्लांट था जिसके ऊपर वो सर्वाइव करिए, उसको क्या करता था, सुखा देता था, क्योंकि उसके जो पोषक तत्व है वो छीन लेता है सारे के सारे, ठीक है। तो ये हमारे पास मेजर किसकी डिस्क्रिप्शन होगी, बायोटिक फैक्टर की, ठीक है। एक बार थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। फर्स्ट कौन सा है, फंजाई, कवकों के द्वारा, वीट के अंदर जो भी रस्ट है, रिली रोग है, वो किसके द्वारा होते हैं, कवकों के द्वारा। सेकंड हमारा जीवाणुओं के द्वारा आ जाता है, जैसे सिट्रस कैंकर है, ठीक है। कैंकर की जो भी बीमारियां हैं वो कौन सी श्रेणी में हम रखते हैं, जीवाणुओं की। फिर बाद में आ जाते हैं शैवालों के द्वारा, मतलब एल्गी के द्वारा, तो चाय का लाल लिली रोग कौन सा है, शैवालों के द्वारा, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा प्रोटोजुआ, प्रोटोजुआ के अंदर क्या है, कॉफी के अंदर पाया जाता है उत्कर्षीय रोग, वो भी किसके द्वारा होता है, प्रोटोजुआ के कारण। नेमाटोड, नेमाटोड का नाम आते ही आपने याद रखना, जड़ गांठ रोग, मतलब पौधे की जड़ों के अंदर क्या है, गांठे लाइक स्ट्रक्चर बना देता है, जिसके कारण क्या है, पौधा मर जाता है, मतलब उसका अपटेक जो है बंद हो जाता है, ठीक है। फिर आ जाता है फाइटोप्लाज्मा, फाइटोप्लाज्मा, ठीक है, फाइटोपथोरा जिसे हम कह देते हैं, ठीक है। और गुमोसिस भी है, ठीक है। गुमोसिस जो है ये किसके अंदर आती है, प्लांट के अंदर आती है, जो प्लांट के ऊपर मतलब जो आपको मैंने बताया था, इसको फाइटोप्थोरा, गुमोसिस के अंदर आ जाता है। उसके बाद में आ जाता है स्पाइरोप्लाज्मा, स्पाइरोप्लाज्मा के अंदर हमने कौन सी मेन डिजीज की बात की, मक्की की, कौन सी, स्टंट रोग, मक्की की कौन सी है, स्टंट रोग। फिर उसके बाद में आ जाता है पैरासाइट फ्लावरिंग प्लांट, है ना, परजीवी पुष्पी पौधों, जिसके आपको बिग एग्जांपल है अमरबेल, आप सभी को पता है, ठीक है। उसके बाद में हम डिस्कस करते हैं सेकंड हमारी जो है कौन सी है भला, सेकंड आ जाते हैं मीजोबायोटिक काज। मीजोबायोटिक काज के अंदर एक मध्य जीवित रोग कारक, ठीक है, इसके अंदर दो ही है तो जो कारण बीमारी को फैलाने के, या तो वायरस होता है विषाणु, इसका आपको सभी को एग्जांपल पता है, टोबैको मोज़ेक वायरस, है ना, टोबैको तंबाकू, है ना, तंबाकू जो मोज़ेक वायरस है वो किसके कारण होता है, वो किसके कारण होता है, वो विषाणुओं के द्वारा ही फैलता है, ठीक है। और वायराइड मतलब इसका क्या है, आलू का तुर्क कंद रोग, है ना, पोटैटो स्पिंडल जो कॉज जो डिजीज होती है वो किसके कारण होती है,
वो वाराइड के कारण होती है, ठीक है। तो ये दोनों किसके अंदर आ जाते हैं हमारे, ये मध्यजीवी रोग के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। और आलू का तर्क रोग मतलब पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरॉइड। हम बात कर रहे थे वायरॉइड की। वायरॉइड का मतलब आलू का तुर्क के अंदर होगा ना। पोटैटो स्पिंडल जो ट्यूबर वायरॉइड है, इसके ट्यूबल के अंदर क्या बन जाते हैं, स्पिंडल फॉर्मेशन होनी शुरू हो जाती है, ठीक है, वायरॉइड के कारण, ठीक है। ट्यूबर जो है वो पूरा परमानेंट मतलब अच्छे से क्या है बन नहीं पाते, ठीक है। और वायरस का आपको पता है, तंबाकू के अंदर जो मोज़ेक वायरस पाया जाता है वो किसकी एग्जाम्पल होगी, विषाणु के द्वारा जो बीमारी फैलती है उसको हम किसके अंदर रखते हैं, मीजोबायोटिक मध्यजीवी रोग के रखते हैं। एंड द थर्ड एंड द लास्ट रोगजनक के द्वारा जो बीमारियां फैलती है उसके अंदर आ जाता है एबायोटिक का मतलब एबायोटिक के अंदर कौन सी आ जाती है, इसके अंदर फर्स्ट आ जाती है डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट मतलब पोषक तत्वों की कमी के द्वारा। इसके अंदर फर्स्ट एग्जांपल क्या है, जिंक की कमी के ना, जिंक क्या है हमारा पोषक तत्व है ना, इसकी जब कमी आ जाती है तो राइस के अंदर क्या है, राइस के अंदर बड़ी मशहूर डिजीज है खेरिया डिजीज, है ना। खेरिया डिजीज ये क्या होती है, किसकी वजह से होती है, जिंक की कमी के कारण हो जाती है, कौन सी, राइस के अंदर खेरिया डिजीज, ठीक है। तो और भी आपने देखनी है, ये जो पोषक तत्वों के कारण जो भी कमी आती है वो भी किसके अंदर आ जाते हैं, कौन सा हमारा फैक्टर है, एबायोटिक फैक्टर, ठीक है। सेकंड हमारा फैक्टर है ऑक्सीजन की कमी। ऑक्सीजन की कमी से कैसे बीमारी हो सकती है, आपने देखी होगी, हम एग्जांपल से क्लियर करते हैं इसको, पोटैटो है ना, आलू के, आलू का क्या है, जब भी एक ब्लैक हर्ट, आपने सभी ने बहुत ही अच्छे से इसको सुना होगा, है ना, उत्कर्षणीय हृदय रोग, है ना, आलू का उत्कर्षणीय हृदय रोग, आई थिंक हृदय रोग जो भी आलू का होता है वो किसके कारण होता है, ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है ना, और इससे काफी नुकसान भी होता है, ये जब भी होती है तो ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है, ठीक है। थर्ड इसके अंदर आ जाता है हमारा सनस्कैनिंग मतलब सूरज के तापमान के कारण, जब भी तापमान फैक्टर है, तापमान ज्यादा के कारण, ठीक है, उसको हम सन स्क्रीनिंग भी कहते हैं, सूर्य ताप भी, ताप कारण भी कह सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, सनस्कैनिंग, सनस्कैनिंग क्या है, जो वहां पे क्या है फ्रूट के ऊपर ना सन के कारण, सूरज के कारण वो जो वो फ्रूट है राइप जल्दी हो जाता है, तो वो उसके अंदर अनराइपनिंग सा रह जाता है, तो सनस्कैनिंग एक डिजीज है वो भी है। एक इसके अंदर वो डिजीज है ग्रीनिंग डिजीज, क्या है, ग्रीनिंग। इसके अंदर क्या होगा, जो सिट्रस आपने अगर किन्नू देखा होगा तो वो आधा हरा और आधा पीला, आधा हरा और आधा पीला, वो किसकी डिजीज है, ग्रीनिंग डिजीज है। और वो भी किसके कारण हो जाती है, जब सूर्य की तेज किरणें एकदम से टेम्परेचर, जब तापमान है एकदम हाई हो जाता है तो उसके कारण हो जाता है, ठीक है। फोर्थ इसके अंदर है, आपने आम का शीरा रोग देखा होगा ना, क्यों, वो क्या है, जब हमारी दूषित दूषित गैसों के कारण, मान के चलिए जो सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जब इनकी अमाउंट ज्यादा हो जाती है, ठीक है, तो क्या हो जाता है कई प्लांट के अंदर, जब वो गैसों का, तो उनकी क्या हो जाता है, उनके अंदर मतलब बीमारियां लगने के चांस होते हैं। और इसकी बेस्ट एग्जांपल कौन सी है, आम, आम का क्या है, शीरा रोग जो भी है, शीरा रोग हम इसको, ठीक है, शीरा रोग वो किसके कारण हो जाता है, वो दूषित गैसों के कारण भी पाया जाता है। तो ये हमारा रह गया मेन सा टॉपिक, कौन सा, कोजल एजेंट के द्वारा, ठीक है। हमने बायोटिक अच्छे से कर लिया, फिर मीजोबायोटिक, मीजोबायोटिक के सिर्फ दो ही है, वायरस और वायराइड। इसका मतलब तंबाकू मोज़ेक वायरस और वायराइड का आलू तुर्क रोग, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायराइड, ठीक है। फिर उसके बाद में आ जाता है एबायोटिक कोज। एबायोटिकोसिस के अंदर हमारे जैसे पोषक तत्वों की कमी के कारण, जैसे जिंक से आता है राइस, चावल का खैरिया डिजीज ना, चावल के अंदर पाया जाता है ना खैरिया डिजीज, तो वो किसके कारण आता है, पोषक तत्वों की कमी के कारण आता है, जैसे जिंक की कमी के कारण। उसके बाद में ऑक्सीजन की कमी के द्वारा, जैसे पोटैटो है, आलू का, है ना, आलू का जैसे ब्लैक हर्ट है, ब्लैक हर्ट का जो डिजीज है वो किसके कारण आ जाती है, वो भी ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। तो थर्ड है इसका तापमान से, जब तापमान बढ़ जाता है तो मतलब फॉर एग्जांपल सन स्कैनिंग होती है ना, या हम ग्रीनिंग देखने को मिलती है सिट्रस के अंदर, तो वो किसके अंदर हो जाती है, तापमान के अंदर हो जाती है। और फोर्थ कौन सा है, जब दूषित गैसों के कारण भी डिजीज पाई जाती है, उसके कारण भी प्लांट को क्या है, नॉर्मलिटी जो शो करता है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो इस तरह से अगर दूषित गैसों का प्रभाव
प्रभाव बढ़ जाता है ना, इनका इनका कहने का मतलब है इनका प्रभाव बढ़ना, है ना, इनका जब अमाउंट बढ़ जाती है तो वो क्या है, शीरा रोग जो आम के अंदर पाया जाता है तो वो इन्हीं के कारण है। तो ये कौन सा आ जाता है, अकॉर्डिंग टू कॉजुअल एजेंट। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू अकरेंस की।